कैसे लिखना है स्टॉक नोटेशन, समझ गया ना? देखो ये तो अभी शुरू ही किया है, तब बाद में क्यों न कहेगा कि सर अभी समझ रहा था। हाँ ठीक कर रहा था। हाँ समझ गया ना तब। समझ गए क्या करना है स्टॉक नोटेशन में? ऑक्सीडेशन नंबर को ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, मेटल का, और बाकी ऑक्सीजन वगैरह है वो सब का नहीं, जो मेटल एटम है उसी का। अल्फ्रेड स्टॉक साहब नाम था। हम लोग स्टॉक में सामान रखते हैं, इनका नाम है स्टॉक था, है ना, अल्फ्रेड स्टॉक, है ना। जर्मनी में वही चलता है जो हम लोग माथा पे लिख दे रहे हैं ना, वहाँ नहीं चलता है, वहाँ ब्रैकेट में लिखना ही चलता है ना। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा बात जान जाते हैं, ताकि बाद में जर्मनी उर्मनी भी जाए तब कुछ बुझा ही जाए कि यहीं के थे भाई साहब। ऐसे हम लोग वाले देश वाले कोई है ही नहीं, है ना। हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय, नहीं तो गांधीयन लॉ उधर पढ़ना रहता है ना, साइंस में कोई नहीं है। मतलब राम्स फार्मूला, श्याम इक्वेशन, ये सब कुछ आता है, आएगा न्यूटन, कुछ अजीब अजीब नाम आएगा। अब नोटेशन में भी आया, देखो स्टॉक नोटेशन। अब एक इक्वेशन जो आप ना पहले से पढ़ रहे थे, आप उसको चेक कीजिए कि वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन था कि सर लोग ऐसे ही कुछ कुछ करके बता रहे थे। यही रिएक्शन था ना वो जो आप पहले से पढ़ रहे थे, है ना, H2S प्लस O2, H2O प्लस सल्फर, है ना। इसको खूब पढ़े हैं सब कि रिडॉक्स रिएक्शन है ये, रिडॉक्स रिएक्शन है ये, H2S का क्या हुआ, सल्फर का क्या हुआ, है ना। आप इसमें अब बताइएगा। बताइए रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। और आज तक पर जैसे न्यूज चला के ऐसे लिखता है अंतिम में, तुम लोग देखा है, ऐसा वाला लिखता है, ऐसा, है ना। सब न्यूज के आगे एक वैसन का बिंदु डाल देता है। क्या क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले मेथड से देखेंगे। सल्फर पे -2, हाइड्रोजन पे +1 0, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +1, सल्फर पे 0। तो H2S सल्फर -2 से 0 हुआ,
इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और O2 का 0 से हुआ -2, तो बताओ क्या हुआ? डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन ही था। पिछला वाला जो कंसेप्ट था उससे मिला के देख लो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। अब इसमें पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ओए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पूरा ना लिखेंगे, ओए लिख देंगे तो समझ जाना। कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जिसका रिडक्शन हुआ। और कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? RaH2S, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। यानी पहले से जो पढ़ रहे थे हम लोग वो सब एक ही जैसा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब एक जैसा ही है। ठीक है, बढ़ जाए। नाउ द टाइप्स ऑफ रिएक्शन या टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बढ़ जाए। अभी तो नहीं ना, अभी तो लिख रहा होगा वो। देखिए ना, लिख लिए आप, देखिए हम रुक ही जाते हैं। अब एकदम 10वां वाला बात पढ़ना है सर, 4-5 वो है ना। 10वां वाला वो चैप्टर आपको एकदम से दिखने लगेगा कि हाँ ये तो वही था। हम थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। पहला क्या पढ़े थे? पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे याद किए थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन? 1 लाइन 2 लाइन आप लोग अपने हिसाब से। हाँ बोलो। प्रोडक्ट कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। जब 2 ठो मिल गया और एक ही बना दिया तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ, कभी कभी ऐसे भी होता है कि पढ़े थे सर, अब उसी समय में अब कितना याद रखें, बोर्ड तो दे ही दिए ना, बात खत्म। हम A2B2 लिख देते हैं AB के बजाय, तो क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पे? 2AB नहीं, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। Mg + O2, MgO, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2MgO। क्या ऐसने पढ़े थे ना कुछ कुछ? तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 reactant combine to form a single product called combination reaction, है ना। आप लोग अपने हिसाब से बोल लेते हैं, लेकिन मास्टर साहब सब ऐसे ही बोलते होंगे कि such type of reaction in which 2 reactant combine to form a single product called as combination reaction. Such type of reaction
in which two reactant molecule combine to form a single product known as combination reaction। लिखिए, लिख दिया। ये तो आपको आता ही था पहले से। नहीं, एक और रिएक्शन लिख देते हैं, Mg प्लस N2 क्या बनेगा जी? MgN2 कैसे बनता है? तो क्या उधर 2 3 पहले से लिखेंगे तब बनेगा कंपाउंड? देखो कैसे बनता है, समझो। Mg प्लस N2, कोई रटने की बात नहीं कि एक कंपाउंड बनाने के Mg प्लस O2 MgO 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 करते रहेंगे, वो सब नहीं करना रहता है। रटना तो रहता ही नहीं है। MgN लिख देना है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2। जो रटना था वो तो रटाएगा नहीं, और झूठे कहता नहीं केमिस्ट्री रटे पड़ता है। वैलेंसी रटना रहता है, एटॉमिक नंबर याद करना रहता है, मास याद करना रहता है, 10-20 तो वही एबीसीडी टाइप का। वो रटा नहीं, ई रटने के लिए परेशान है। तो ई काय के लिए रट रहा है? ये तो रटना था ही नहीं, ये तो तरीका है। ये बनेगा Mg3N2, समझ लो, समझना है। Mg3N2 बना देंगे और कोई भी रिएक्शन कराने की पावर आपको आ जाएगी, ऐसे जानेंगे तब। कोई दो चीज रिएक्ट करके क्या बनेगा मथे न लगाना है, थोड़ा बहुत लगाना है 10-20 जगह पे, लेकिन जनरली कुछ नहीं करना रहता है। Mg लिख दिया, N2 लिख दिया। नाइट्रोजन की वैलेंसी किसके पास? मैग्नीशियम के पास, और मैग्नीशियम की वैलेंसी नाइट्रोजन के पास। अब इसको बैलेंस करना होता है, तो बैलेंस कर देंगे। N2 तो N2 है ही है, Mg3 तो 3 Mg। चूंकि दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक बना दिया, इसलिए नाम क्या रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो, एक बच्चा पीछे से रूसल है कि सर Mg काहे लिखे हैं, उधर Mg3 था तो यहां 3 लिख देते। N2 जैसे लिखे थे तो Mg3 ऐसे लिख देते। क्या ठीक है जी? ऐसे ठीक है। क्योंकि मैग्नीशियम मेटल होता है और मेटल एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, तो एटॉमिक फॉर्म में रहने दिया जाएगा और 3 यहां लिखा जाएगा। इसका मतलब होगा 3 मोल मैग्नीशियम, 3 एटम मैग्नीशियम। ठीक है। Mg2 और Mg3 यदि लिखेंगे तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गया। मेटल मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया नहीं जाता है, मेटल मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया नहीं जाता, मेटल एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। वो अकेले रहता है, एकदम शेर टाइप का है ना। कहे जंगल में शेर अकेले रहता है, वैसे मेटल भी अकेले रहता है। नन मेटल दो एक साथ रहता, O2 है ना, N2। नाइट्रोजन अकेले नहीं रहता, नाइट्रोजन दो एक साथ रहता है। समझ गए बात? अब बताइए तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, कैसे जानिएगा आप? Mg प्लस N2 Mg3N2 प्रूव कीजिए कि ये रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप था। अब हम लोग यही सब करने के लिए नहीं यहां पर पढ़ना है, बाकी तो 10वां में हो ही गया था। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर,
नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3, ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर लिखवाए हैं, नाना पापा और सब बीमार। वो सब बात ना एक पेज पे अलग कर करके याद करना होगा, ठीक है। अब देखो ना, वैलेंसी याद नहीं किए इसीलिए इतना दिक्कत। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी, 3, और नन मेटल है तो चार्ज लगेगा -3। कोई मेटल है तो वैलेंसी 2, चार्ज लगेगा +2। तो मैग्नीशियम पे चार्ज लगेगा +2, 2 तिया 6, -3 दूनी 6, बराबर है 0 हो गया। कितना आसान है, याद वैलेंसी करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना है भाई। बाकी सब जगह पे ऐसे ही काम चलता है, समझ के। 0 से हो गया +2, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 2, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 2 से इंक्रीज किया है, क्या कहिएगा इसको, ऑक्सीडेशन। और नाइट्रोजन 0 से हो गया -3, तो डिक्रीज ना हुआ जी, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, क्या कहेंगे इसको, रिडक्शन, है ना। आने की कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। नहीं तो इस रिएक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट कौन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, इतना सही बात है। और याद रखने वाली बात ये कि मेटल जो होता है एक रिएक्शन में, एक रिएक्शन में जो मेटल होता है ना, वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव करता है, और नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मेटल यदि कोई है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब इतना बिना किए एकदम आप भगवान की तरफ बोल सकते हैं, इसमें मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट होगा और नाइट्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बोला ऐसे कैसे बोल दिया, तुम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाले, ऑक्सीडेशन में कौन गया, रिडक्शन में कौन गया, ये सब कुछ बताए नहीं। बल्कि हम बता दिए ना, तो यही होगा। काहे बता दिए कि पता था कि मैग्नीशियम तो क्या है, मेटल है, तो मेटल जनरली क्या बनेगा, अरे रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, और नॉन मेटल क्या बनेगा, बस इतना ही सब बात। इस रिएक्शन में बताओ कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, मैग्नीशियम, और कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए बिना ऑक्सीडेशन नंबर निकाले पता, नोट में लिखा देंगे, उतार लीजिए। लिखा है, such type of reaction in which reactant, two reactant combine to form a single product, लिख दिया। यहां लिख देना, जनरली in a reaction या in a redox reaction, और बड़ा बड़ा अक्षर में ऐसे, मेटल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, while
नॉन मेटल act as oxidizing agent. Metal act as reducing agent while non-metal act as oxidizing agent. यदि कोई रिएक्शन हो रहा है तो आप लिख देना, ठीक है। KCl प्लस O2, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं इसको। आप लोग चेक करके बताओ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन ऑक्सीडेशन में गया, कौन रिडक्शन में गया, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, सब बता दो। यहां पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन इसी के लिए पढ़ना है, और कोई बात नहीं है। लिख दिया, लिख दिया। Cl पे -1, K पे +1, ऑक्सीजन पे यहां पर आओ -2 +1, क्लोरीन पे +5। तो Cl का -1 से हो रहा है +5, पोटेशियम +1 पे +1 पे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑक्सीजन 0 से हो रहा है -2। तो बताओ क्या हुआ, Cl का क्या हुआ बताओ। Cl का -1 से 5, तो KCl का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन में गया वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा KCl, और जो ऑक्सीडेशन में गया, उल्टा बोल दिए क्या, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीडेशन में गया, और जो रिडक्शन में गया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। पूरी कहानी हो गई। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें एक का ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे का रिडक्शन हुआ। बताओ, अब ऑक्सीडेशन खाली लिख दिए तो समझ गया, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। क्या दिक्कत,
ये सब बात जो लिखते हैं ना बड़ा बड़ा अक्षर में, वो सब बहुत ज़रूरी रहता है। उसको रंग लेना चाहिए, हाईलाइट कर देना चाहिए। ये सब किताब में नहीं लिखा मिलेगा, ये सब हम ही लोग बताएंगे आपको, है ना। कि किताब में तो लिखा ही है कि ऑक्सीडेशन नंबर जिसका बढ़ेगा ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन घटेगा उसका रिडक्शन, जो ऑक्सीडेशन में जाए वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन में जाए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब तो लिखा मिलेगा। लेकिन इसका आउटकम एक ऐसे भी है कि इतना बिना पूरा बनाए देख लिए कोई मेटेलिक पार्ट है तो वो रिडक्शन में गया होगा, और जो नॉन मेटेलिक पार्ट है वो जनरली ऑक्सीडेशन में गया होगा। चलिए आगे, दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। है ना, बताइए कितना क्या पढ़े थे आप? When one of the reactant break into more than one substance product called as decomposition reaction. CaCO3 is equal to CaO plus CO2, नहीं MgCO3 MgO plus, यही पढ़े थे ना। सच टाइप ऑफ रिएक्शन, या पहले एक ठो एग्जाम्पल दे दें ऐसा, ए बी टूट गया, A2 प्लस B2 बना दिया 2AB, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, in which one of the reactant molecule dissociate into two or more than two product known as decomposition reaction। अब जैसे H2O टूट गया, H2 प्लस O2 में इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तब ऐसा होता है। H2O में इलेक्ट्रिसिटी करंट देंगे तो ये टूट जाएगा H2 और O2 में, दो दो। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? तो ऐसे चेक करेंगे, -2 + 1 0 0, हाइड्रोजन प्लस से हो गया 0, यानी डिक्रीज हुआ, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉल रिडक्शन। ऑक्सीजन -2 से हुआ 0, यानी इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। अब यहां पर क्या करेंगे जी, कौन है ऑक्सीडाइजिंग, कौन है रिड्यूसिंग? तो वही तो सवाल है कि किसका रिडक्शन हो रहा है। देखिए मजेदार बात हो गई ना, इसमें 3 मजेदार बात होना है। H2O एक ही मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल में ही हाइड्रोजन जा रहा है आपका रिडक्शन में, ऑक्सीजन जा रहा है ऑक्सीडेशन में। अब पूछ रहा है कि इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। अब बोले क्या, क्योंकि दो तो है ही नहीं, है ना, दूसरों तो है ही नहीं। क्या H2O वाटर मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन अलग निकाल के बोलेंगे क्या? तब तो वही बात है, पानी देंगे कहेंगे इसे हाइड्रोजन में चुन चुन के पी जाओ,
है ना। केमिस्ट्री में क्या होता है, H2 है तो गैस है, O2 है तो गैस है, और दोनों मिल गया तो वाटर मिल गया। प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है, और ये दोनों मिल जाएगा तो फिर प्रॉपर्टीज बदल जाएगा, वो मॉलिकुलर प्रॉपर्टीज आ जाए। इसलिए वो आप नहीं कह सकते कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीडेज और ऑक्सीजन अलग अलग। बोले सर तब क्या कहिएगा, यहाँ हो तो ऐसे ही रहा है कुछ कुछ। तो हम कहेंगे इन दिस रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वाटर ही रिड्यूसिंग एजेंट है, अलग अलग कुछ है। यानी एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का भी काम कर सकता है ना। कि एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वही मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेवियर भी कर लेता है। वाटर के बारे में तुमको पहले से पता है, वाटर एसिडिक बिहेवियर भी कर लेता है, वाटर बेसिक बिहेवियर भी कर लेता है, इसलिए वो एम्फोटेरिक कहलाता है। इसी तरह से यहाँ पे वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बन जा रहा है और वाटर रिड्यूसिंग एजेंट भी। तो ये सब ऐड कर लेना है अपने नोट में। H2O act as oxidizing as well as reducing agent। अब अगला बात लिख लीजिए, बहुते लिखना है। हमारा एक बच्चा लिख लिख के परेशान रहता है और हम जो है आगे बढ़ बढ़ के परेशान रहते हैं। लिखो, तुम्हारे बिना लिखे हमको बढ़ना ही नहीं आगे। वाटर रिड्यूस सबस्टेंस भी वाटर, वही तो लिखेंगे। वाटर ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वाटर ही रिड्यूसिंग एजेंट है। अब H2O लिख के कहेंगे, हाँ बोलो। H2O में ऑक्सीजन जो है -2 पे है, ऑक्सीजन 0 पे है, तो ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, ये तो बोलेंगे ही। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल खुद ही है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ठीक है, बढ़े। अब देखो, ऐसे देखता अजूबा की तरह, यही देखने के लिए तो बड़े ही हुए हो। मेन बात तो यही है। बोलो कौन ऑक्सीडाइजिंग कौन रिड्यूसिंग, क्या रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है ये? खाली वाटर में ही नहीं होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यही तो एक खासियत था कि कोई एक ही मॉलिक्यूल टूट के 2 मॉलिक्यूल बनेगा, तो जो वो एक मॉलिक्यूल होगा जो टूट के 2 बनेगा, तो वही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और वही एक रिड्यूसिंग एजेंट भी
होगा, तभी तो वो एक के को रहेगा, इन्हें दो को बनेगा, क्योंकि उसको रिडॉक्स रिएक्शन भी होना है। तो Na प्लस हाइड्रोजन पे माइनस, Na पे 0, हाइड्रोजन पे 0, मॉलिक्यूल एक ही है, Na प्लस से हो गया 0, क्या हुआ इसको, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन, और NaH से हो गया आपका इधर फिर H2, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, क्या हो गया इसमें, ऑक्सीडेशन। कौन हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, NH act as oxidizing agent as well as reducing agent, है ना, चूंकि एक ही सबस्टांस होगा उधर, उधर दो तो नहीं है, उधर अलग से सोडियम हाइड्रोजन तो नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, अब जरा देखना है कैल्शियम कार्बोनेट, जो आप याद करके बोर्ड एग्जामिनेशन में चले गए थे, आया था जे, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करेंगे तो टूट के CaO प्लस CO2 में, क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, और यदि है तो कौन है ऑक्सीडाइजिंग, कौन है रिड्यूसिंग, जरा बताइए। बताइए, बता दिए क्या, ऑक्सीजन -2, कैल्शियम +2, कार्बन का 4, ऑक्सीजन -2, कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2, कार्बन का 4, क्लियर है जी, ये मतलब सबके लिखने आता ना चार्ज, जर्मन वाले भाई साहब तो बगल में लिखने के लिए सलाह दिए, हम लोग तो एटम के माथे पे लिख देते हैं उसका चार्ज। देखिए तो कुछ बदला है जी, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर बदला है क्या, कार्बन का बदला है क्या, ऑक्सीजन का, तब कोई ऑक्सीडेशन नंबर तो बदला ही नहीं, तो किसका हुआ ऑक्सीडेशन, किसका हुआ रिडक्शन, तो बोलेंगे नहीं तो किसी का हुआ है ऑक्सीडेशन और नहीं तो किसी का हुआ है रिडक्शन, यानी कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है लेकिन एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, समझे। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ redox रिएक्शन, इट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। हल्के हल्के में 10th लेवल में कोई कोई सर बोल देते हैं सब रिएक्शन रिडॉक्स से ना होता है रे, तो सब रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होता है ना, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन भी होता है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नॉन रिडॉक्स रिएक्शन था, है ना, नॉन रिडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप लोग तो समझ गए थे कि अब तो हम लोग केमिस्ट्री समझ ही गए, अब तो इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, यही एग्जाम्पल था। अब बताइए, इसी में ये बात जाननी थी, वहाँ भी ये रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल में था, आई थिंक कि वहाँ भी एनसीईआरटी में लिखा होगा। नॉन रिडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसा वाला कोई रिएक्शन जो आप जान रहे थे ना, वो सब नॉन रिडॉक्स रिएक्शन था। मैग्नीशियम कार्बोनेट टूट गया MgO प्लस CO2 में,
ये डिकम्पोजिशन तो है। ये मथवा पे लिखने को सीख लेना है, नहीं तो ये सब माथे पे नाचेगा आपका। हम सिखाए हैं 2 दिन इससे पहले। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन क्या नोट में लिखें? ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन is not a redox reaction. Some decomposition reaction is also non-redox reaction. अब ये मेडिकल में आप बैठने जाना है परीक्षा में, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट करके जो क्वेश्चन होता है उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, कौन सही है ये बताना है। ऐसे बात लिखल रहता है। आप स्ट्रेट जब बातों को जानते हैं, घुमा फिरा के नहीं जानते हैं, तो आप जानते हैं कि हाँ रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल ही तो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो सिर्फ लिख दिया है ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और एक ऑप्शन में और भी लिखा है कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो आप तो जान रहे थे ना, रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप पढ़े थे, तो टिक लग जाता फट से। तो वही सब बात पे जाके फोकस करना है। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जाम्पल नहीं है रिडॉक्स रिएक्शन का। सम डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर also non-redox reaction. Non-redox reaction. ठीक है, बड़े नहीं, तो एक ही बात। एक्चुअली में इसका उल्टा जो रिएक्शन होता है वो अपने से होता ही नहीं है। ये यदि ऐसे रिएक्ट किया, इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऐसे भी रिएक्ट कर ही जाएगा, है ना। तो हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन उल्टा करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होता। ये सब गलत बात है। ये CO2 कंबाइन क्यों करेगा COS? ये तो टूटा इसीलिए कि ये अनस्टेबल था, वो ऐसा बन के स्टेबल हो गया, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉट रिएक्ट विथ CO एंड फॉर्म CaCO3। कहने का मतलब ये है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता सारा रिएक्शन, है ना। ऐसे तो क्या बात था, हम लोग के घर में चूल्हा में जलता है C4H10, नहीं ब्यूटेन। देखना कितना फनी बात बताएंगे, O2 जल के निकलेगा CO2H2O प्लस हीट, है ना। और ये बच्ची कह रही है कि ये दोनों को मिला के फिर से काहे नहीं बना देते, भर जाएगा सिलेंडर, भरेगा। इसका मतलब क्या कि सब रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता, है ना। तो यही बात है। जैसे ऐसा होता तो दादाजी सिलेंडर भरवा देते एगो, अब पर पोता तक चलता, अल्लाह जितना बनाइएगा उतने ही भरेगा,
क्या दिक्कत है? नहीं, यही एक रिएक्शन को बैक कर देना था। कोई मैकेनिज्म मिले तो बताना, इसमें डिस्कवरी बचा हुआ है। घर में वो सिलेंडर आया, जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं हुआ। यदि ये रिएक्शन उल्टा कर दिया जाए तो होता है खत्म क्या? अरे हम जेन्युइन बात ही बोले हैं, इसलिए इसको जो है ऐसे नहीं समझना है। ठीक है। हाँ, कुछ कुछ रिएक्शन उसमें उल्टा कर सकते हैं, जैसे वो एग्जाम्पल दिए होंगे KClO3 वाला, है ना। KClO3 का डिकम्पोजिशन भी कर सकते हैं हम लोग। KClO3 तोड़ेंगे इसको तो क्या बन जाएगा? KCl प्लस O2, इधर से कॉम्बिनेशन, इधर से डिकम्पोजिशन। इसके कहने का मतलब है कि दिस इज ए रिवर्सिएबल, ये दोनों तरफ से हो सकता है। और कौन रिवर्सिएबल होगा कौन नहीं होगा, इसके लिए एक चैप्टर पढ़ना है हम लोग को, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। वही चैप्टर में डिस्कशन होता है इस बात का कि किस रिएक्शन का नेचर रिवर्सिएबल होता है और किस रिएक्शन का नेचर इरिवर्सिएबल होता है ना। एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बातें करते हैं हम लोग। ठीक है। अब ये रिएक्शन में दोनों तरफ से होता है, यानी कि इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। इसका फॉरवर्ड रिएक्शन डिकम्पोजिशन है और इसका बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। और ये दोनों रिडॉक्स रिएक्शन ही होगा, निकाल के देख सकते हैं, है ना। तो इधर लिख देना एक आध बात, यही सब एक आध बात जो होता रहता है ना, उसमें सर लोग हम लोग बोल दिया करते हैं जनरली कि देखो ये डिकम्पोजिशन को उल्टा कर देंगे तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लेकिन हर कॉम्बिनेशन उल्टा करके डिकम्पोजिशन हो जाएगा ऐसा नहीं है, हर रिएक्शन ही उल्टा हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो दिस रिएक्शन may classify as forward reaction and backward reaction। इस रिएक्शन में ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये वाला रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन है। This reaction may classify as forward reaction and backward reaction. Forward reaction is decomposition reaction, while backward reaction is combination reaction, and both are the example of redox reaction, है ना। लिखिए ना साहब, थक जाता है अभी। यही एक काम है जिसमें थकावट हो जाता होगा बचपन को। Cl प्लस 5 से हुआ है -1, रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन? ऑक्सीजन -2 से हुआ 0, +5 से हुआ -1, घटा ना, और -2 से हुआ 0 तो बढ़ा। ओ लिखे हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन। क्लियर? नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो टाइप आएगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं, फिर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन,
वो भी रिडॉक्स नहीं होता है। और फिर एक रिएक्शन पढ़ेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। उसमें आप देखेंगे कि एक ही एटम ऑक्सीडेशन में भी जाता है, रिडक्शन में जाता है, एक के मॉलिक्यूल, वो खतरनाक देखिएगा। आज तो अभी देखिए एगो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट ही हुआ है, लेकिन अगले दिन ऐसे भी देखेंगे कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का रिडक्शन भी हो रहा है। वैसे रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। फिर मिलते हैं अगले दिन। आप